अरे आ गया परेशान आदमी। आओ रवि भाई आओ बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? दीपक भाई काम से बहुत परेशान है। अच्छा। अगर तुम्हारी फैक्ट्री में कहीं कोई जगह हो तो देख लो, अगर कहीं काम मिल जाए तो। अभी तो कोई काम ऐसा है नहीं, अगर कुछ निकलता है तो मैं बताता हूँ। अच्छा। हाँ, और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। चलो तो ठीक है, फिर मैं कहीं और देखता हूँ काम। ठीक है। अरे रवि आ रहा भाई। हाँ यार, कहीं पैसे मांगने बैठे। चलो चलते हैं। चलो। अरे आओ रवि भाई बैठो। बैठो। कहाँ जाने की तैयारी में थे? बस ऐसे ही जा रहे थे। अरे रवि भाई कैसे आना हुआ? बस आना क्या हुआ भाई, परेशान से चल रहे थोड़े, जब से नौकरी छूट गई, जब से थोड़ी दिक्कत से आ रही है भाई। मैं थोड़ा इसलिए आया था, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाते। अच्छा। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी, नौकरी की बात चल रही है, जैसे ही नौकरी लगेगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे रवि भाई, तुम्हें तो पता है काम धंधे चल नहीं रहे। हर आदमी परेशान है, लॉकडाउन लग रहा है। हाँ खैर ये तो है, सभी परेशान हैं इस टाइम। चलो ठीक है, फिर मैं नौकरी देखता हूँ। 2-4 दिन में उम्मीद है लगने की नौकरी। चलो ठीक है। देखा ना, हुई वही बात। हाँ जी हाँ, तुम सही कह रहे हो। वाह, ऊपर वाले ने कितना सुंदर बनाया है तुम्हें। मेरी तो तकदीर ही खुल गई तुम्हें पाके। उस्ताद, रवि की शादी हो गई है और पूरे गांव में चर्चा हो रहा है कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर है। अच्छा। हाँ यार, नई मलाई खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मैं यही बताने आया था। ठीक है, सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। आ गए आप? हाँ आ गया। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। चलो लियो। बैठ जाओ। आपको हमारे इस छोटे से घर में कोई परेशानी तो नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हो, मुझे क्या तकलीफ होगी? मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा है ना कि गरीब आदमी हैं हम, मगर जिसके पास तुम हो वो गरीब हो ही नहीं सकता। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसे पति मिले। बस ऊपर वाला इसी तरह हमारी ज़िंदगी को चलाए रखे। मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुसीबत ना आए और हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजरे, खुशी से। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
गरीब आदमी के पास मिलेगा ही क्या, प्यार ही मिलेगा। प्यार की कोई कमी नहीं होगी। किसने कह दिया कि आप गरीब हो? आपके पास है तो सही इतनी बड़ी दौलत, प्यार। हाँ ये तो है। बस मैं इसमें ही खुश हूँ। चलो मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। आप थक गए होंगे, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पैर दबाने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा पत्नी धर्म है, मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। वाकई तुम बहुत अच्छी हो। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अजी आज हमारे शादी को पूरे 7 दिन हो गए और इन 7 दिनों में मैंने 7 जन्मों का प्यार पा लिया। काजल, तुम्हें पाके मैं भी धन्य हो गया। कहीं हमारे इस प्यार को नजर न लग जाए। मैं भी डरता हूँ कहीं हमारे प्यार को नजर ना लगे। रवि भाई हैं? अजी कोई आपको आवाज दे रहा है। अरे ये कौन आ गए? अच्छा, अरे आज कैसे आ गए ये? हाँ हाँ आ जाओ। अरे कैसे आना हुआ? हम तो आपको मुबारकबाद देना है शादी की। अच्छा, हमने सोचा ऐसी बहाने भाभी का हाथ की एक एक कप चाय पी ले में। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना के लेके आती हूँ चाय। वाह, चाय क्या लाजवाब बनी है। ये चीनी चाय पत्ती का कमाल नहीं है, ये तो भाभी जी के हाथों का कमाल है। हाँ। अरे भाई साहब मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप? आपको जब भी चाय पीने का दिल हो तो आप आ जाइए। अच्छा जी भाभी जी, अब हम चलते हैं। फिर आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। अजी ये कौन थे? ये दोस्त थे मेरे। दोस्त थे? हाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके। हाँ अच्छे तो हैं। भाई साहब कैसा सामान है ये सब सामान विदेशों से आता है, वहाँ से ला के बेचते हैं हम। अच्छा। हाँ विदेशों से आता है। राम राम जी। राम राम, आओ जी बैठो। लो जी रवि भाई, मेरा शादी में तो आना हुआ ना था, ये तुम्हारा शादी का तोहफा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये तो प्यार है, रख लो। काजल लो, ये हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा। ये इनकी तरफ से तोहफा है। अच्छा तो ठीक है, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। और जी कारोबार सही चल रहा है? सब दुआ है जी आपकी। और शादी सही हो गई? हाँ जी शादी बढ़िया हो गई। चलो अच्छी बात है। हाथ तो बड़े मुलायम है। अरे दीपक भाई, काम वाम कैसा चल रहा? अरे दीपक भाई, हाँ काम वाम ठीक चल रहा है?
सही चल रहा काम तो। अच्छा, रवि भाई किसी चीज़ की परेशानी मत उठाना, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, हाजिर हो जाएगी वही चीज़। भाभी जी मुझे गैर मत समझना, तुम्हारा अपना देवर ही हूँ मैं। हाँ हाँ देवर जी, कोई बात नहीं, ये आप ही के घर है। जब अपना घर समझा जभी तो मैं आ गया। अच्छा चलो तो मैं अब चलता हूँ। देवर जी चाय तो पी के जाइए। चाय आपकी उधार रही, अगली बार पी के जाऊँगा। ठीक है, आइएगा। जी जरूर आऊँगा। उस्ताद, यही है रवि की पत्नी, ये जो आ रही है। अच्छा यही है, फिर ठीक है। हाय मेरी जाने मन, क्या माल है। अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, इससे बदला लेके रहूंगा। चले भाई। अरे ये फिर आ गए। बैठो जी। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ, भाभी जी की चाय खींच लाई। आज पिलाऊंगा तुम्हें चाय। अच्छा, मैं अभी लाई चाय बना के। अजी क्या बताएं तुम्हें, आज जो है सारा दूध फट गया। हैं? दूध फट गया? हाँ दूध फट गया। चलो तो चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक है जाओ। काजल, जो लोग कभी नहीं आते थे हमारे घर, वो अब हमारे घर आने लगे। कोई बात ना, आपके दोस्ती तो है ये, आने दो। अरे दीपक, आप बैठो बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे आपके पानी मत लिए। लाओ, रहने दो। कहो कैसे आना हुआ आपका? आना क्या हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि आप गरीबी में दिन गुजार रहे हो। मैं चाहता हूँ आप भी अच्छे दिन गुजारो, इसलिए आप मेरे ऑफिस में नौकरी कर लो। मुझे करना क्या होगा? करना क्या है, तुम्हें मेरे ऑफिस में बैठना है, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन के। अच्छा चलो, मैं सोच के बताती हूँ आपको। इसमें सोचना क्या है, कल से काम शुरू कर दो। अच्छा ठीक है, कल से मैं आती हूँ। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे वो दीपक जी आए थे। अच्छा, हाँ, उन्होंने मुझे जॉब दिया है, काहे की जॉब? ऑफिस में बैठने के लिए, अपना असिस्टेंट बनाया है। अगर वो चाहता तो ये जॉब मुझे भी दे सकता था। ओफो, आप भी ना, आप में मुझ में फर्क क्या है? वो तो मुझे मालूम है। ठीक है, फिर आपने क्या कहा? कहना क्या था, उन्होंने मुझे कल से बुलाया है, कल से मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, चली जाना। चीयर्स। अरे रवि भाई, ये मेरी गैर मौजूदगी में भी आने लगा। अरे यार इसे भी अभी आना था। रवि भाई मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा मिलता हुआ चलो। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। देखो काजल, दीपक से ज़्यादा मेलजोल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हारे और दीपक के बारे में लोग कुछ कहें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे थोड़ी दूरी बना के रखो।
तो क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई ऐसी? मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी? तुम्हारा दोस्त तो है वो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा? वो हमें जॉब देने के लिए कह रहे हैं अपनी कंपनी में। दीपक कोई गलत लड़का नहीं, आपका दोस्त है और आप हम पे ब्लेम लगा रहे हो। देखो काजल, खैर जो करो तुम्हारी मर्जी है। मेरे से ज़्यादा समझदार हो आप, कोई बच्चे तो हो नहीं, अपना भला बुरा तुम खुद समझ सकती हो। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा मौका मत दें कि लोग कुछ कहें। आप ही गलत सोचोगे तो फिर बाहर के लोग क्या कहेंगे, जब आप ही को हम पे विश्वास नहीं है तो? चलो काजल, जैसी तुम्हारी मर्जी। काजल, आज कहीं घूम के आते हैं। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोच रही कि आज नहीं चलते हम, फिर कभी चलेंगे। चलो, मर्जी है तुम्हारी। हाँ हाँ, मेरे सर में आज दर्द हो रहा है, फिर कभी चलेंगे। चलो भाभी जी, आज कहीं घूमने चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं घूमने। वैसे पता है आपको, मुझे बहुत घूमना पसंद है। क्यों जी, चलो आप भी घूमने हमारे साथ। नहीं, आप घूमियो। चलो ना, अच्छा लगेगा। अरे चलो, आप भी चलो। अरे चलो तो सही, मुझे घूमना बहुत पसंद है। चलिए ना। बैठो जी, बैठो। भाभी जी, तुम तो आगे आ जाओ। चली जाओ, जब बुला रहा है तो। ठीक है। अरे नहीं लो नहीं, जी, लो पियो। नहीं नहीं। अजी ये भी लो। लो जी रवि भाई, आप भी पियो। नमकीन ले लो। अरे खाओ ना रवि भाई।
दीपक फोन उठाओ। दीपक तुम फोन नहीं उठाकर अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरा फोन रिसीव करो। दीपक प्लीज उठा लो फोन। तुम मुझे इग्नोर मत करो। दीपक फोन उठा लो। मैं वहीं होके आती हूँ। काजल, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बोलो, क्या बात करनी है आपको? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाने की कोशिश की और आज फिर मैं समझा रहा हूँ। दीपक अच्छा लड़का नहीं है। वो अपने पैसों के जाल में भोली भाली लड़कियों को फंसाता है और फिर मतलब निकलने के बाद उन्हें छोड़ देता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। काजल, तुम क्या समझती हो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है? मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, मगर मैं चुप हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? खाली प्यार से ही पेट नहीं भरता है रवि बाबू। पेट भरने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। कितना कमाते हो? 8,000 रुपये। इससे ज्यादा तो मेरा मेकअप का खर्चा है, मेकअप का। और रही बात दीपक की, तो सुन लीजिए रवि बाबू, मैं आज और अभी इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ अपने दीपक के पास। तुम दौलत की हवस में अंधी हो चुकी हो काजल। तुम्हें अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन पछताओगी, रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। काजल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दीपक, क्या बात है? मैंने तुम्हारे पास इतना फोन करा, मैंने इतना फोन करा, एक बार फोन तो रिसीव करते मेरा तुमने एक बार भी फोन रिसीव नहीं करा। क्या हुआ? कोई और पसंद आ गई क्या तुम्हें? कहाँ है वो हरामजादी? अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे बोल रहे हो? कहाँ है तेरी पत्नी जिसने मुझे थप्पड़ मारा था? उस थप्पड़ की गूंज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैं उसका बदला लेने आया हूँ। मुझसे जी भर गया क्या तुम्हारा? मतलब मुझ में जब तक तुम्हें इंटरेस्ट था तब तक तुम मेरे से फोन उठाना, मेरे पास आना जाना, मेरी बात करना, एक मिनट मुझसे दूर मत रहना। लेकिन अब क्या हुआ ये बताओ मुझे। मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को इग्नोर करा, उनको क्या कुछ नहीं बोल दिया भला बुरा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगे। अब इसका मतलब क्या है? तुम मुझे इग्नोर करोगे? तुम मुझे छोड़ दोगे ऐसे ही? मन भर गया मुझसे? तुम
बोलो ना मुझसे। कुछ भी बोल नहीं रहे हो तुम, वो तो मैंने सुन रहे हो सारी। क्या मतलब समझो तुम्हारी चुप्पी का? मन भर गया है? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं करा। मैं तुम्हारे लिए अपने पति से लड़ी झगड़ी, उनको मैंने उल्टा सीधा सुनाया कि तुमने मुझे क्या समझा? मेरा कुछ वैल्यू नहीं समझा तुमने। बोलो दीपक, बोलो दीपक, बोलो ना। हो गया, मैं जानता हूँ तेरी औकात क्या है। ये है तेरी औकात। मेरी ये औकात है? मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। ये चंद रुपए के टुकड़े, तुमने मुझे इनसे खरीदने की कोशिश की। तुमसे अच्छा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमसे अच्छा तो मेरा पति था कि 2 वक्त की रोटी कम से कम गरीबी में खिला तो रहा था, लेकिन तूने तो मुझे इनसे तोल दिया। तू किसी के लायक नहीं है, तू किसी के लायक नहीं है, तू किसी लायक नहीं है। दीपक, मैं आज के बाद से मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगी, और मैं तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। आज ये हमारा लास्ट टाइम है। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, खत्म, सब कुछ खत्म। तेरा खेल खत्म, अब तेरी घरवाली की बारी है। जिस दिन टकराएगी ना, सोच लेना उस दिन क्या असर करूंगा। अरे पुलिस! बे, पुलिस को किसने बुला लिया? अरे इन्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया आपको? मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दो। क्या हो गया आपको? काजल, तू लौट आई काजल। ना रो मत काजल। मैंने आपको धोखा दिया, मुझे माफ कर दो। ना काजल, ना इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं डॉक्टर के पास फोन करती हूँ। काजल, मैंने कहा था ना तेरे से कि तू रोएगी, पछताएगी, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। काजल, अब बहुत देर हो चुकी। तू खुश रहना। कुछ नहीं होगा आपको। ये क्या हो गया आपको? अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरी गलती कितनी बड़ी सजा है। मैं क्या करूं? दीपक, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीपक, मैंने तेरा भी काम तमाम कर दिया। सर, मुझसे खून हो गया है।
एक दरिंदे का मैंने मर्डर कर दिया है। आप मुझे अरेस्ट कर लो। अच्छा,